4 की एपिसोड नंबर 3 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, आयमा खातून दुंदार को सरदार नामजद होने पर तलवार पेश करती है और अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार करती है। और आज के इस एपिसोड में गार में जहां तबीब अरतल साहब का इलाज कर रहा होता है और उनको होश में लाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता है, और दरकाई कबीले में अब्दुर्रहमान तलवार और कुरान मजीद दुंदार की तरफ बढ़ाते हैं, तो दुंदार कहता है, मैं इस तलवार, अपने झंडे और कुरान की कसम खाता हूँ, अगर मैं अपने भाई अरतल साहब और अपने अबो इजाद के रास्ते से भटका दूं, मैं अपनी तलवार की तेज धार से कट जाऊं। और फिर आयमा खातून समेत कबीले के तमाम लोग दुंदार के हाथ पर बोसा देते हैं, और इधर कोपिक की गद्दारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी होती है और कहते, देखो अरतल, तुम बहुत सालों तक रियासत और उसके हुकाम के खिलाफ बगावत करते रहे। तो कोपिक का सिपाही कहता है, उसने आपके उठाए हुए हर कदम के आड़े रुकावट डाली। तो कोपिक कहते, फिर आखिर में क्या हुआ? उसने खुद अपनी कब्र खोद ली। सुल्तान इलाउद्दीन चाहे जितने भी ताकतवर हो, यहाँ सिर्फ मेरी हुक्मरानी ही चलेगी। अरतल साहब को कब्र में अभी चैन नहीं मिलेगा। उसका कबीला जो उसके पीछे आया है, मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। मैं इन जमीनों पर नया निजाम लाऊंगा, हत्ता कि उसकी कब्र भी बुला दी जाएगी। तो सिपाही कहते, आरस जब यहाँ से गया तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। तो कोपिक कहते, शोक के खत्म होने के बाद देखना, मैं उसे जो पेश करूंगा तो वो मुस्कुराएगा। तो सिपाही कहते, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, अलबत्ता नए सरदार के लिए बुलाया हुआ इजलास जल्दी खत्म हो जाएगा। दुंदार साहब यकीनी तौर पर नए सरदार मुंतखब हो जाएंगे। तो कोपिक कहता, ये जरगा असल में खेल है और इसमें मैं ही जीतूंगा। दुंदार को ऐसा अपने बस में करूंगा कि अरतल साहब ने जो कुछ मुझसे छीना दोबारा मेरा हो जाएगा। लेकिन हमारा असल मसला सिपाही तुर्गत है। और फिर सिपाही को कहता है, तुर्गत अरतल साहब का इंतकाम लेने के लिए सिपाहियों को यहाँ रोकने के लिए भड़का रहा है, उसे मेरे पास लाओ। और फिर तुर्गत के बारे में बहुत ही पागलों वाली बातें कर रहा होता है। और इधर जंगल में सिमको के कैद शुदा गुलाम कनीजें सिपाहियों से पानी मांग रहे होते हैं कि इतने में अरतल साहब का इलाज करने वाला तबीब यानी कि एंथियस सिमको को मिलने बाहर आता है। तो सिमको उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि अरतल जिंदा बच जाएगा? तबीब कहते हैं, उसके अंदर का गुस्सा उसे जिंदा रखेगा, फिक्र ना करो। तो सिमको कहते हैं, वहां असल में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन याद रखना, अगर वहां तुमने जरा बराबर भी सुराग छोड़ा तो उसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। तो तबीब कहता है, कमांडर आरस और उसके सिपाहियों ने डाकुओं के भेष में अरतल साहब को जाल में फंसाया था। वो बहुत खूनरेज लड़ाई थी। और फिर एक पल में ही उसे पूरा किस्सा सुना देता है कि मैंने आरस का चेहरा देखा था जब वो जख्मी हुआ था, वही था। तो सिमको कहते, यकीनन आरस तुर्कों से मुआहिदा तोड़े बगैर अरतल साहब से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अरतल साहब कैसे बच गए? तो तबीब कहते हैं, उसके 2 सिपाहियों से शदीद जख्मी हालत में वहां से ले गए थे, मैं भी उनके पीछे चला था। थोड़ा ही आगे जाकर सिपाहियों ने अपनी जान अरतल साहब के लिए कुर्बान कर दी और उन्होंने अपने हाथों से अरतल साहब को मेरे हवाले कर दिया। तो सिमको कहते हैं, लेकिन तुमने लाश का मामला कैसे हल किया और उसके घर वाले और सिपाही उस पर कैसे कायल हो गए कि वो मर गया है? तो तबीब कहते हैं, मैंने अरतल साहब की अंगूठी उतार कर आरस के एक आदमी को पहना दी, फिर मैंने उसको आग लगा दी। तो सिमको कहते हैं, आला, तुमने जबरदस्त काम किया। अब हमारे पास एक ऐसी ताकत आई है कि दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ करने की हमारे पास मजबूत सलाहियत है। तबीब के पूछने पर सिमको कहता है, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो अरतल साहब को जिंदा रखना होगा। हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा इंसान की जरूरत है। आरस मुर्दा अरतल से खौफ नहीं, बल्कि जिंदा अरतल से जो सांस ले रहा है उससे जरूर खौफ खाएगा। तो तबीब एंथियस कहता है, तो हम जितना सोना चाहेंगे वो हमें देगा, और सबसे बढ़कर तुमने आरस को मारिया जैसी खूबसूरत कनीज तो दे दी। तो सिमको कहता है, जब वक्त आएगा मारिया किले में हमारा काम करेगी। ये कहकर दोनों वहां से अरतल साहब को गार में देखने के लिए चले जाते हैं। तो सिमको अरतल साहब के करीब होकर उनका जायजा लेते और कहता है, अरतल साहब, तुम अपनी नफरत को जिंदा रखो ताकि तुम हमें अमीर बना सको। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अरतल साहब आंखें खोल देते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह, आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, तो मुझ लाचार पर भी रहम कर मेरी मदद फरमा। और इधर कोपिक के पास तुर्गत दाखिल होकर कहता है, आपने मुझे बुलवाया था? तो कोपिक कहते, सुल्तान इलाउद्दीन ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? तो तुर्गत कहते, उन्होंने मुझे पता लगाने का कहा था कि क्या हुआ है, और जब तक अरतल साहब नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं जा सकता। तो कोपिक कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं चल गया कि क्या हुआ है? और अब अरतल साहब को भी ढूंढ लिया है, अब यहाँ मजीद रोकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मजीद कहता है, मैं यहाँ हूं, दुंदार साहब यहाँ है, तुम्हारी अफादियत यहाँ खत्म हो गया है। अब तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि हमारी फौज मुहिम पर है, अगर तुम्हें शामिल होना है तो कल सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाओ। तुर्गत काफी ज्यादा गुस्से का इजहार करते हैं, मगर मजबूरी में चला जाता है। और इधर गार में तबीब सिमको के कहने पर मुसलसल अरतल साहब के इलाज में मसरूफ होता है और उनके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा होता है। दूसरी तरफ काई कबीले में तुर्गत, दुंदार, आयमा खातून और हलीमा से बातें करने के बाद जाने ही वाला होता है। इसी दौरान इस्लाहान खातून उताक में दाखिल होती है
तुर्गत भी उसे देखता ही रह जाता है। इस्लाहान आते ही दुंदार को नया सरदार मुंतखब होने पर मुबारकबाद देती है। दुंदार भी उसकी मुबारक को कबूल करके उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आयमा खातून, हलीमा और दुंदार खेमे से बाहर चले जाते हैं और इस्लाहान तुर्गत के पास आकर कहती है, आप कब मुहिम में शिरकत के लिए जा रहे हैं? तो तुर्गत कहते, कल सुबह सवेरे मैं अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगा। तो इस्लाहान कहती है, आपके लिए सोग में कबीला छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप और आपके सिपाही हम सब के लिए उम्मीदें हैं। खैर इस्लाहान भी तुर्गत का गम कम करने के लिए उससे बहुत ही ज्यादा प्यार भरी बातें करती है। तुर्गत भी कहते हैं, मैं मुहिम पर जा रहा हूँ, मैं ये सोच कर कि आप यहाँ मेरे इंतजार में हैं, मेरे दिल के दर्द को आराम मिलेगा। और इधर काई कबीले के कब्रिस्तान में हलीमा अर्तगल साहब की कब्र पर आकर कहती है, कोई इंसान कैसे अपने प्यार की मौत को कबूल कर सकता है? मैं किसी तरह भी ये यकीन नहीं कर सकती कि आप चले गए। कोई बात मुझे इस पर कायल नहीं कर सकती। मतलब कि अर्तगल साहब के गम में पागल हुई होती है और ज़बान पर अर्तगल साहब का नाम जारी होता है, और दूसरी तरफ गार में तबीब अर्तगल साहब के इलाज में मुसलसल लगा होता है। अर्तगल साहब भी नीम बेहोशी की हालत में हलीमा और गुंदुस को याद कर रहे होते हैं। तबीब उनके जख्मों पर मरहम पट्टी लगा रहा होता है। किसी दौरान अर्तगल साहब मुझसे पूछते, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? तो तबीब कहते, आप महफूज हाथों में, खुद को जहमत मत दे, अभी आप कमजोर हैं। काफी देर गुजरने के बाद अर्तगल साहब अचानक अपनी आंखें खोल देते हैं और खुद को एक गार में पाकर जट से उठ बैठते हैं। तो तबीब उन्हें यखनी देते हैं। तो अर्तगल साहब कहते हैं, ये यखनी का वक्त नहीं, मेरे सिपाही कहाँ हैं और तुम कौन हो? तो तबीब कहते हैं, आप मुझे जख्मी हालत में मिले थे, मुझे अपना दोस्त समझे। तो अर्तगल साहब कहते हैं, मेरी सेहत आपके लिए इतनी अहम क्यों है? तो तबीब कहते हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए जो आपसे मोहब्बत करता है, आपके प्यारे आपके मुंतजिर हैं। खैर वो अपनी मीठी मीठी बातों से अर्तगल साहब को कायल कर लेता है। अर्तगल साहब की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उनमें चलने फिरने की ताकत बिल्कुल नहीं होती और बार बार लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं। और इधर सिराय में सिपाही कोपिक को एक तलवार ला कर देते और कहता है, हम काराची सर जाने के लिए तैयार हैं। तो कोपिक कहता है, चलो चले, हम अपने शिराकतदार से बात करें। तो सिपाही के पूछने पर कोपिक कहता है, हम अपने मफादात के पीछे जा रहे हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है, अब हमारे लिए हानली बाजार का दरवाजा खुला रहेगा, किस्मत का पहिया एक बार हमारे हक में घूमेगा। और फिर बहादुर साहब का पूछता है। तो सिपाही कहते हैं, वो रास्ते में, उन्हें यहाँ पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो कोपिक कहता है, बहादुर साहब हमारे लिए बहुत कीमती है, इस्लाहान को उसके ओहदे से हटाने वाले जानदार साहब का भाई बहादुर साहब है। बहादुर मेरे लिए इस्लाहान से शादी करने का मौका निकालेगा और वो मेरे लिए चौधार कबीले का दरवाजा खोलेगा। और इधर जंगल में बहादुर साहब और उनके सिपाही पड़ाव डाले बैठे होते हैं। तो बहादुर कहता है, सुल्तान इलाउद्दीन की फौज के साथ मिलकर हम दुश्मनों को नाकों चन्ने चबवाएंगे, हम अपने चौधार जवानों की बहादुरी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हमारा कबीला हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है और मेरे भाई का कबीला मेरे सामने है, दोनों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया है। इतने में झाड़ियों में छुपा कारातुंगा नामी शख्स अपने तीर कमान से बहादुर पर निशाना लगा रहा होता है कि इसी दौरान बहादुर का बेटा उसे देख लेता है और उसे मारता हुआ बहादुर के पास ले आता है। उसकी इस हरकत को बहादुर और उसकी बहन देख लेते हैं। तो बहादुर कारातुंगा के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें अपने बेटों जैसे समझता था, पर तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार थे। कारातुंगा भी अपनी सिपाही में बहुत कुछ कहता है, मगर कारातुंगा की बहन जट से उसके पेट में खंजर से वार करती है और फिर बहादुर भी तलवार के एक ही वार से उसका सर कलम कर देता है और कहता है, मेरा बहादुर बेटा और मेरे सिपाही, मेरी बीवी मेरे साथ है, हमारा अब कबीले में जाकर सरदारी करने का वक्त आ गया है और हमें जो सरदार बनने से रोकेगा उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। और इधर कराची से किले में कमांडर आरस अपने कमांडर के साथ टहल रहा होता है और कहते हैं, अर्तगल की मौत के बाद कराची का माहौल बदल गया है। तो कमांडर कहते हैं, हम हानली बाजार को हासिल करने के लिए कब कार्रवाई करेंगे? तो आरस कहते हैं, तुमने डाकुओं के सरदार मिहाली को खबर भेज दी है? तो कमांडर कहते हैं, जी भेज दी है। ये कहकर अपने सिपाहियों को कहता है, चलो अंदर चले, हमारे मेहमान कोपिक किसी भी वक्त आ जाएंगे, देखते हैं उसने क्या कहना है। और इधर गार में अल्लाह के हुक्म से अर्तगल साहब की तबीयत काफी बेहतर हो रही होती है। इसी दौरान तबीब आ जाता है और उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। अर्तगल साहब को इस हाल में देखकर तबीब दिल ही दिल में खुश होता है कि चले हमारे काम का बंदा सही हो गया है। और इधर कराची से किले में कोपिक पहुंच जाता है। उसके इस्तकबाल के लिए आरस पहले ही तैयार होता है और पहले से ही खाने का जबरदस्त बंदोबस्त किया होता है। तो कोपिक कहते हैं, सुना है जो शाहाना दस्तरख्वान से जाता है उसका दिल भी बड़ा होता है, मुझे शराकतदारी पसंद है। और फिर दोनों खाने पर बैठ जाते हैं। तो आरस कहते हैं, मुझे यकीन है आप जैसा सियासतदान कीमती चीजों में शराकतदारी करेगा। तो कोपिक कहते हैं, लंबी बात के बजाय असल बात की तरफ आते हैं। अब तक मैंने अपनी रियासत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन अब अपने लिए कुछ हासिल करने का वक्त है। तो आरस कहते हैं, आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज है, लेकिन आपके दिमाग में क्या है? तो कोपिक कहते हैं, हानली बाजार चलो, उससे अपनी शराकतदारी का पहला फल बनाते हैं। अगर हम मिलकर उसे चलाएं तो हम दोनों खुशहाल हो सकते हैं। अगर तुम्हें यह कबूल है तो मैं यहाँ एक मुनाफा बख्श शराकतदारी की पेशकश करता हूँ। आरस भी उससे अपनी रजामंदी का इजहार करता है
और कहते लेकिन सबसे पहले मुझे एक चीज का तजस्सुस है, आप सल्जूक सुल्तानत के अमीर हैं, आपको मजीद कुछ क्यों चाहिए होगा? तो कौपिक कहते जब मेरे पास मौका होगा तो मैं और कुछ क्यों ना चाहूं? तो वारिस कहते इससे आगे तो फिर सुल्तानत ही रह जाती है, तो क्या वो चाहिए आपको? तो कौपिक कहते हैं नेकी और वो भी पूछ पूछ, मैं जैसे आसमानों में ढूंढ रहा हूँ वो अगर जमीन पर मिल जाए तो क्या बात होगी, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, फला फला फला। तो नाज़रीन यहाँ पर आज के इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा लाइक या फिर डिसलाइक करके बताएं और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह।